भक्तों राधे राधे। भक्तों आज की कथा एक बहुत गहरी सच्चाई को उजागर करती है। वह सच्चाई जो हर माता पिता के दिल से जुड़ी है। दुनिया में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब बूढ़े माँ बाप अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे की मृत्यु देख लेते हैं। सोचिए, वह पिता जिसने अपने बेटे को गोद में खिलाकर बड़ा किया, उसे चलना सिखाया, पढ़ाया, हर मुश्किल में उसके लिए ढाल बनकर खड़ा रहा, वही पिता एक दिन उन्हीं हाथों से अपने बेटे का अंतिम संस्कार करे, इससे बड़ा दर्द और क्या होगा। और दूसरी तरफ कई बार ऐसे बेटे भी देखे जाते हैं जो माता पिता के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें डांटते मारते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते और उन्हें उनके बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। भक्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सब सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ कर्म का रहस्य है? देवलोक में एक दिन अग्नि, वरुण, बृहस्पति, शुक्र, यम, शनि सहित सभी देवता एक साथ बैठे थे और ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। सभी देवता सवाल पूछ रहे थे और जिनके पास उत्तर होता वो जवाब बोलते थे। जब अग्निदेव की बारी आई तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हे देवगण, वह कौन सी संतान होती है जिसकी मृत्यु माता पिता की आंखों के सामने हो जाती है? और वह किस प्रकार के पुत्र होते हैं जो अपने माँ बाप को इस संसार में दारुण दुख देते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं? अग्निदेव का प्रश्न सुनते ही पूरा देवलोक चुप हो गया। सारे देवता सोच में पड़ गए कि इतना भयानक और पीड़ादायक दुख क्यों होता है। वास्तव में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु होना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। होना तो ये चाहिए कि पहले माता पिता संसार से जाएं और पुत्र उनका अंतिम संस्कार करे, पर कई बार भाग्य ऐसा क्रूर मोड़ लेता है कि वही पिता अपने जवान बेटे को चिता पर ले जाता है। यह दुख पिता को जीवित होते हुए मौत जैसा कष्ट देता है। इसी दौरान देवलोक में देवर्षि नारद जी पधारे। सारे देवताओं ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। नारद जी बैठे और बोले, हे देवगण, किस विषय पर उद्विग्न हो? तब अग्निदेव ने प्रश्न दोहराया, हे वीणाधर, हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की संतान की मृत्यु मां बाप की आंखों के सामने हो जाती है और किस प्रकार के पुत्र माता पिता को संसार में सबसे बड़ा दुख देते हैं। नारद जी मुस्कुराए और बोले, प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इसका उत्तर हर मनुष्य को जानना चाहिए। मनुष्य का जीवन पूरी तरह पिछले जन्मों से संचालित नहीं होता, पर पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे अवश्य होते हैं जिनका हिसाब आगे के जन्मों में पूरा होता है, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। नारद जी आगे समझाते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। संचित कर्म वे होते हैं जो पिछले जन्मों से हमारे साथ आते हैं और उनका असर कई जन्मों तक चलता है। मृत्यु के बाद भौतिक शरीर मिट जाता है, पर सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जुड़ा रहता है।